आज हम लोग बात करने वाले हैं बाय द वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। सेंसिटिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सटल है। कोई भी चीज़ जो हमें भाता है, कोई भी चीज़ जो हमें पसंद आता है, हम अपना लेते हैं उस चीज़ को, कंज्यूम कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और वो हमारा एक हिस्सा हो जाता है, हिस्सा बन जाता है, अहम हिस्सा बन जाता है। जो भी हम लोग चाहते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस। तो मेरा आपके बिलीव्स को चैलेंज करना ये गलत होगा, मेरा आपके बिलीव्स को बदलना गलत होगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ कुछ सवाल पूछूंगा और आपको गाइड करने का कोशिश करूंगा कि आपको अगर चेंज करना है अपने बिलीफ सिस्टम को तो आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम को बदलना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है? आसान है, जो प्रिपरेशन आपको करना है वो आप करोगे नहीं तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को कभी बदल नहीं पाओगे, आप जितना भी कोशिश कर लो। लोग तो अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने में ही लगे हुए हैं, एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, काफ़ी टाइम लेता है और बहुत लोग का हो जाता है, जल्दी जल्दी में हो जाते हैं बहुत लोग का। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ मानते हो, ठीक है? मैं ये मानता हूँ, ये बिज़नेस सेक्टर बहुत अच्छा है, ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें बहुत प्रॉफ़िट होता है, ये जॉब सेक्टर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत, ये वाला ठीक नहीं लगता है, ये इंसान सही है, ये वाला इंसान एक नंबर का निठल्ला है, झूठ बोलता है, इससे तो दूर ही रहो, ये इंसान बहुत सही है, ये अच्छा है, ये सच बोलता है, ये वो फलाना। ऐसे ही हम लोग डिसीजंस लेते हैं। ये डिसीजन लेना ही है एक, कि ये सही है, ये गलत है, ये ठप्पा लगा दिया हमने अपने साइड से, लेबलिंग टक टक, ये सही ये गलत। जब आप सही और गलत से ऊपर उठ जाते हो तब आप फ्री हो जाते हो, अंदर से भी, और आप जिनसे भी जुड़ोगे लाइफ में वो लोग आपसे इस लेवल पे जुड़ेंगे ना कि उनको भी वो ऑथेंटिसिटी महसूस हो जाएगा आपके अंदर। जब आप एकदम फ्री हो जाते हो, आप ये नहीं कि मैं मानने से यही मानूंगा, सच तो यही है, झूठ तो यही है। सच झूठ से आप पड़े हो गए, एकदम ऊपर उठ जाओ कि एवरीथिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अब मैनिफेस्टेशन किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता है, क्यों? अब बात ऐसा है, अगर वैकेंसी 2000 निकला है, ठीक है, और दो बंदे हैं, ऐसा तो लाखों बंदे हैं लेकिन मैं दो बंदों का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। एक बंदा है जो पूरा मेहनत कर रहा है कि इस बार तो ये गवर्नमेंट जॉब मैं लेके रहूंगा, लेके रहूंगा, लेके ही रहूंगा, 3 बार बोल दिया क्या, ठीक है, लेके ही रहूंगा। और दूसरा जो बंदा है वो सोचे जा रहा है कि अरे यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, खैर कोई बात नहीं, नहीं मिलने से तो पिटाई होगा मेरा घर पे, ठीक है। दोनों एग्जाम देने जाते हैं। प्रिपरेशन किसका एकदम मजबूत है? पहले वाले का, क्योंकि वो एकदम कॉन्फिडेंट है और वो ऐसा नहीं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस से भरा पड़ा हुआ है तो वहां पे जाके कुछ भी वो लिख देगा, बक देगा, है ना, वैसा नहीं। मतलब ही इज वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चंस, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स दे चुका है। और जो दूसरा है उसने पहला एग्जाम दिया है बस। मिलने के चांसेस किसके हैं? पहले वाले का, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल ये कहता है कि चाहे कितना भी टफ हो, कुछ भी हो, मैं तो अच्छे से दे के ही रहूँगा एग्ज़ाम, अच्छे से दूंगा ही, और मिलने के प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और ना मिलने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसने बैलेंस कर लिया दोनों चीज़ें। ऐसा नहीं कि वो खुद को कोसना शुरू कर देगा, अरे यार नहीं मिलेगा तो क्या होगा मेरे लाइफ में, मैं तो कुछ समझ नहीं पाऊँ। कोसना नहीं है, मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही। जब आप इस लेवल पे आ जाते हो ना, आप बायस नहीं हो किसी एक पर्टिकुलर इमोशन की तरफ, एक पर्टिकुलर पर्पस की तरफ, विजन की तरफ, आप बायस नहीं हो, इंक्लाइंड नहीं हो पूरा, कि अगर ये नहीं होगा तब तो मतलब गया मैं, अगर ये नहीं तब तो खत्म और मैं कुछ नहीं करने वाला। आप सोचते हो कि अरे यार नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा। उसका हो जाता है जो इस लेवल पे जीता है लाइफ में, थॉट प्रोसेस में भी, इमोशनली भी, एनर्जेटिकली भी,
अंदर से एकदम काम है, शांत है, आराम से है, उसका हो जाता है। और जो बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मचाता है, हाय राम! ये नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं तो मतलब कहीं का नहीं रहूँगा, घर वाले तो ऐसी की तैसी कर देंगे, कहाँ पे जाऊँ मैं? समझ नहीं आ रहा है। तो उस चक्कर में वो अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से नहीं दे पाता है। एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, क्वेश्चंस उसको जो आता है वो भी वो ठीक से लिख नहीं पाता है, आंसर अच्छे से कर नहीं पाता है, और वो गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग में पड़ जाता है और पेपर नहीं निकलता है उसके बाद। तो कुल मिला के जो पूरा बात है वो ये है कि आप ये मत सोचो कि ये सही है, ये गलत है। आप ऐसे सोच के देखो कि किसी के लिए बिज़नेस है, किसी के लिए जॉब है। किसी के लिए वो इंसान सही है, किसी के लिए वही इंसान जिसको आप सोचते हो कि एक नंबर का चीटर है, वही इंसान किसी और के लिए बहुत सही है। तो एक तो आप ऐसे जियो कि ये मिले तो सही, ना मिले तो भी सही। ऐसे जीना शुरू कर दो, ये मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही। ये हो तो भी सही, ना हो तो भी सही। अगर आपने कोसना शुरू कर दिया, ये नहीं होगा, तब तो मैं गया। आपने सीधा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, उस जॉब को, या फिर किसी भी चीज को, इंसान को आपने पेडेस्टल पे रख दिया, ऊपर रख दिया। जैसे आप पेडेस्टल पे रखते हो, ऊपर रखते हो, आपने खुद को अनवर्दी साबित ऑलरेडी कर दिया है। आपने खुद को नीचे, नीचे के तल पे लेके गए। आप खुद ही लेके गए हो खुद को, कोई और नहीं। नीचे के तल पे लेके गए तो आप परेशान हो, नहीं मिल रहा है। चेज कौन करता है? जिसको कोई चीज नहीं मिल रहा होता है। भागता कौन है? जिसको कोई चीज नहीं मिल रहा होता है, वो भागता है पागलों की तरह। आपको समझना है ये बात, ठीक है? आप मत भागो, आप शांत हो जाओ। जॉब है, हो जाएगा, शांत हो जाओ। ऐसे नहीं, ये नहीं होगा तो मेरा लाइफ खत्म, ये इंसान नहीं तो मेरा लाइफ खत्म। सब आप अपने लाइफ में आकर्षित करना शुरू कर दोगे जैसे आप ये सिंपल सा पर्सपेक्टिव समझ लोगे कि मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही वाले जोन में जितना देर तक आप रहोगे लाइफ में, उतना आपका लाइफ बहुत ईज में बीतेगा। और वो सारी चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट आप समझते हो कि है, वो भी आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास चॉइस है कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। ऐसा ऐसा भी स्थिति बनता है। और ऐसा स्थिति जब बनता है, तब आप फ्रीडम एक्चुअल में हासिल कर चुके हो। वो सारी चीजें आप अट्रैक्ट कर लोगे, वो सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि आप ये सही है, ये गलत है में पढ़ ही नहीं रहे हो। क्योंकि किसी के लिए वही एग्जाम बहुत इजी है, किसी के लिए वही एग्जाम बहुत टफ है। वो बिजनेस बहुत इजी है करना, किसी के लिए वही बिजनेस बहुत टफ है। किसी के लिए कोडिंग बहुत इजी है, किसी के लिए टफ है। जब किसी के लिए सही होता है, किसी के लिए गलत होता है, और किसी के लिए वो बहुत आसान होता है, किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तब आपको वहां पे अपना खुद का पर्सनल बायस फिक्स नहीं करना चाहिए कभी भी कि यही सही है, यही झूठ है। क्योंकि जैसे मैनिफेस्टेशन किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता है। किसके लिए काम करता है? जिसको ये समझ में आ जाता है कि नीचे के तल पे नहीं रहना है। अगर आप रूट चक्र, आपका जो रूट चक्र है, मूलाधार है, आपका जो आधार है, सपोर्ट है, वो जो सपोर्ट है आपका, उसमें अगर इनसिक्योरिटीज होंगे, नकारात्मक ऊर्जा होगा, तो आपका वो ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड हो चुका है। उसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हो? आप सही चीज को कंज्यूम करना शुरू करो। शुरुआत कहां से होता है? नीचे से होता है। पेड़ जब उगता है, बीज को आप जमीन पे ऐसे गाड़ते हो, उसके बाद उसमें खाद डालते हो, पानी डालते हो, धूप लगने देते हो, वो धीरे धीरे एक सुंदर सा पौधा बनता है। और वो धीरे धीरे, देखते ही देखते, वो बड़ा सा एक वृक्ष बन जाता है। शुरुआत छोटे से हुआ, बन गया इतना बड़ा वृक्ष।
हमारा भी लाइफ वैसा ही है। छोटे छोटे कदम उठाओ, छोटे छोटे, बड़ा स्टेप एक बार में नहीं लेना है। वो जो बीज है वो क्या है? आपके इमोशंस है, आपके थॉट्स है, आपके एक्शंस है। और वो सब आप जब ले रहे होते हो, कर रहे होते हो, सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो कोई भी अच्छा चीज, तो तब वहां पे आप डिसीजन फाइनलाइज मत करो कि हाँ अब सही हो रहा है मेरा लाइफ। कुछ मत करो, बस करते रहो। वहां पे आप अपना ये थॉट लाओ ही मत कि अब तो सब कुछ सही हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, आई एम हैप्पी। कुछ बोलने का जरूरत नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट से एनीथिंग अबाउट इट। ना खुद से ना किसी और से बात मत करना उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कि हाँ अब तो हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे ही बोलोगे पॉज हो जाओगे, रुक जाओगे। क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं जिनको अपना पोटेंशियल मालूम है कि वो लोग बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं अपने लाइफ में, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं ऐसे लोग। दूसरों को देखते हैं, सोचते हैं कि अरे यार ये बंदा कर रहा है, मुझे तो अपना पोटेंशियल मालूम भी है, मैं तब भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये है प्रॉब्लम। क्योंकि हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं, हल्का सा कुछ अचीवमेंट हुआ, हाँ फाइनली आई हैव डन इट बाय माई सेल्फ। कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, कुछ बोलो ही मत उसके बारे में, जस्ट लो। अच्छा कुछ हो गया, ठीक है चलो चलो चलो, हाँ ठीक है हो गया, निकल गया एग्जाम, और ठीक है आगे देखते हैं, आगे 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 जाओ, आगे जाओ। आगे जाओ, आगे जाओ, यहाँ पे रुको मत। हम लोग का अलग ही है, कुछ छोटा सा हो जाना है ना, जॉब लग जाना है, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कि जैसे मतलब पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है वो। मैं समझ सकता हूँ वो फीलिंग कि फाइनली जॉब मिल गया है, अब परेशानियां खत्म। वी शुड सेलिब्रेट बट नॉट इन अ वे, नॉट इन अ डेस्परेट वे, राइट। ऐसे सेलिब्रेट करना चाहिए कि हाँ अब अगला कदम और अच्छे से लेंगे, बस उतना ही, उतना सा बस थॉट रख के आगे बढ़ना है। वहां पे उस फीलिंग में स्टक नहीं हो जाना है। अरे वाह क्या मजा आ रहा है, ये फीलिंग मिल गया, फाइनली मिल गया, फाइनली मिल गया, फाइनली मिल गया, हो गया सब कुछ, वहीं पर ही आप पॉज हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। मानो मत, मानो मत, बस करते जाओ, पढ़ते जाओ, देखते जाओ, सुनते जाओ, बोलते जाओ, करते जाओ। क्या? सही काम, सही चीज। तो आपका बिलीफ सिस्टम अपने आप खुद एक अलग ही डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। वो सारी चीजें, सब कुछ जो भी आपने सोच करके रखा है कि मुझे तो यार ये गाड़ी लेना है, मुझे तो यार ये ट्रिप पे जाना है, यहाँ पे ये करना है, ऐसा करना है, सोच के रखा है यार वहाँ पे जाऊँगा, ये करूँगा, इतना सारा पैसा होना चाहिए, हम लोग तो मतलब अय्याशी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना, ये सब जो कुछ भी आपने सोच के रखा है। और जो कुछ भी आपका नीड है कि यार इसका तो बहुत ज़रूरत है, मेरे पास एक कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर तो चाहिए यार, कोडिंग करने के लिए चाहिए, ये करने के लिए चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर चाहिए यार, या फिर एक गाड़ी चाहिए यार। आपने सोच करके रखा है, वो वांट हो नीड हो फर्क नहीं पड़ता है, आपने सोच के रखा है, ठप्पा लगा दिया, ये चाहिए, ऊपर से आप न्यूट्रल हो, ये होता है हो जाए, नहीं होता है भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम हैप्पी विथ माई करंट लाइफ, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जो सही है। आप बायस नहीं हो, ये सही वो गलत, ये सही वो गलत, ये सब चीजें आप नहीं कर रहे हो, वहां पे फंसे ही नहीं हो, फ्री हो गए अंदर से। और तब क्या होता है, जब आप अंदर से एकदम फ्री हो जाते हो, आपके सारे चक्रास जो है वो एकदम अलाइन होने लगते हैं, क्योंकि किसी भी एरिया में ब्लॉकेज नहीं है। आपने किसी भी एक पर्टिकुलर चक्रा को, चाहे वो रूट चक्रा हो, सोलर हो, सेक्रल हो, हार्ट हो, थ्रोट हो, थर्ड आई, क्राउन, जो भी है, इन सारे चक्रास में आपने कोई ब्लॉकेज क्रिएट ही नहीं किया। ब्लॉकेज कब क्रिएट होता है? जैसे ही आप कोई एक पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा पकड़ लेते हो कि यही सही है, आप अटैच हो गए। जैसे ही अटैच हो गए, कोई दूसरा चीज़ आपको तंग करेगा। आप देखना, जब आप अटैचमेंट पे आते हो, आपको थोड़ा बहुत तंग होने लगता ही है। किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओ, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओ,
उसका छोटा सा एक बात जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने अगर बोल दिया तो आपको खराब लग जाएगा। लगना ही है ना, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो आपको खराब लग गया, क्योंकि आप बहुत अटैच थे। लेकिन उसी जगह पे अगर एक स्ट्रेंजर होता है, उसने आपको कुछ खराब से बोल दिया, आप सालों सालों तक याद रखोगे? कोई नहीं रखेगा। क्यों रखेगा? भूल जाओगे 2 दिन में ही या फिर 1 दिन में ही। लेकिन जिसके साथ आपका अटैचमेंट है, वो अगर कुछ ऐसा बात बोल दे, तो 2 दिन क्या 2 सालों तक आपको वो बात याद रहेगा। तो इसलिए कोशिश करो, आप पकड़ो मत, लेट इट फ्लो। जो भी जो भी आप कर रहे हो, जस्ट लेट इट फ्लो। फाइनलाइज मत करो कि आई हैव फाइनली अचीव्ड इट, डोंट डू दैट। जैसे ही करोगे पॉज हो जाएगा, खत्म, आगे नहीं बढ़ पाओगे उसके बाद। ठीक है? और जब आपके चक्रास एकदम फ्री फ्लो करने लगे, आप एक अंदर से शांत महसूस करने लगो, शांति महसूस करने लगो, अंदर से ऐसा फील हो कि कुछ तो फ्री है मेरे अंदर। आई डोंट नो व्हाट दिस फीलिंग इज, एंड डोंट ट्राई टू लेबल इट इन एनी वे, जस्ट फील इट। तब वो फीलिंग ही अलग होता है। कहीं पे आप ब्लॉकेज फील ही नहीं करते हो ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको कहीं पे भी अनईज फील नहीं होता है। फिर क्या होता है? ये क्या है? इलेक्ट्रिकल है। हमारा जो दिमाग है ये इलेक्ट्रिकल है। नीचे मूलाधार, ये मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, ये दोनों चीजें जुड़ करके यहां से एक स्पंदन बाहर जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप बाहर फेंकते हो। ठीक है? किस तरफ फेंकोगे? जो भी आप चाह रहे हो, जिस भी चीज का आपका नीड है, जरूरत है, फोकल पॉइंट है, जहां पे आपने लगा करके रखा है कि ये चाहिए, ये इसके लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूं। वो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो आपके लाइफ में आ जाएगा, वो आप खींच लोगे। क्योंकि आप अंदर से एकदम शांत हो, अलाइंड हो, कुछ आप उथल पुथल मचा नहीं रहे हो, ना किसी को तंग कर रहे हो, पोक कर रहे हो यूनिवर्स को, चै 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 पै पै, कब मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे, मैं देख रहा हूँ, मैं 2 साल से कर रहा हूँ मैनिफेस्टेशन, अभी तक नहीं हुआ है, देख लेना, नहीं चढ़ाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा मंदिर। तो ऊपर से बोलेंगे मत आ, मैं क्या करूँ? यहाँ पे तो लाइन लगा हुआ है भक्तों का, तू नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? फर्क नहीं पड़ता है। एकदम शांत, सरल, और अपने काम से काम। बस आपका बिलीफ सिस्टम अपने आप बदल जाएगा जैसे ही आप एकदम फ्री हो जाते हो अंदर से। बस देखते जाओ, करते जाओ, सोचते जाओ, बोलते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक बार बोल दिया, क्या वापस से बोल दिया? ठीक है, करते जाओ वो जो सही है, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। ठीक है? लाइफ अपने आप ही एक ऐसा मोड़ ले लेगा जहां पे आप खुद ही उस पर्टिकुलर टर्न को देख के लाइक आप समझ जाओगे कि फाइनली जस्ट शिफ्टेड। लेकिन वहाँ पे तब रुकना नहीं है, तब और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत डेप्थ का वीडियो था बाय द वे, बहुत कम लोग को समझ में आएगा, कम लोग देखेंगे, 2-3 लोग देखेंगे शायद। थैंक यू सो मच।